क्या वाकई बौखलाहट अब इस कदर पहुंच चुकी है कि निशिकांत दुबे समझ नहीं पा रहे कि इस आफत से बाहर कैसे आया जाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो हदें पार नहीं कर रहे, बल्कि अब ऐसी एक्टिविटी पर उतर आए हैं कि वो खुद को एक तो ज्ञानी साबित करें, इस देश के एक तबके को अपने साथ खड़ा करें और वो तबका उनके साथ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी ही बदजुबानी में उनका साथ दे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब एक के बाद एक ऐसे ऐसे बयान और ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हीं की और उनकी पार्टी की छीछा लेदर हो रही है, फजियत हो रही है, लेकिन मान नहीं रहे। अंटशंट ज्ञान और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन खास बात जानते हैं इसमें क्या है? निशिकांत दुबे के ताजा बयानों की वजह से जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने एक खटिया खड़ी करनी शुरू कर दी है कि याद रखिए निशिकांत दुबे जी, कम से कम थोड़ा ज्ञान तो लाइए। अब उनको ही पट्टी पढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ बाबा रामदेव के लिए क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, वो भी आपको दिखाऊंगा। और रात के अंधेरे में किस तरीके से एक मस्जिद को ढहाया गया, एक धार्मिक स्थल को मुसलमानों के ढहाया जाता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और देखिएगा, जब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एकजुट हुए मुसलमान तो कैसे गोदी मीडिया को दौड़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे निशिकांत दुबे से ही। फिलहाल आप जानते ही हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इंतजार होता था अटॉर्नी जनरल अपनी मंजूरी दे, लेकिन उससे पहले ये बयान, ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आना ही बताता है कि वाकई बड़ी मुसीबत में गिरने जा रहे हैं। और जब आदमी मुसीबत में गिरता है तो समझ नहीं आता करना क्या। तो क्या कर रहे हैं जरा देखिए। पहला ज्ञान मैं उनका दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद कई और चीजें हैं वो भी दिखाऊंगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे लिखते हैं, 13 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है जो भी है। क्या आपको पता है कि 1967 से 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। क्या बोलूं मैं, अब बताइए क्या है? ये आदमी का ट्वीट है, क्या है ये व्यक्ति हो क्या गया इनको? प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है तो क्या करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अब हर कोई इनको लताड़ लगा रहा, फिर भी समझ नहीं आ रहा ये गलती कहां कर रहे हैं। अब ये इस तरह मैंने कहा ना, एक तबके को खड़ा करने की कोशिश होती है। एक तो ये होगा, या तो माफी मांगेंगे तो इनकी फजीयत हो जाएगी, दूसरा इन पर कार्रवाई होगी। उसके लिए कह रहा मैं कार्रवाई करके अपने आप को पूरा दिखाऊंगा कितना बुलंद था मैं। इसके लिए एक ऐसा तबका खड़ा कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तबका खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बदजुबानी करने पर उतरा, इन्हीं की तरह, इन्हीं के साथ। ये पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है, इसीलिए ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी लताड़ लगाई। फर्जी डिग्री वाले दुबे को कुछ पता तो है नहीं, बस झूठ पर झूठ पेले जा रहा है। अरे उस समय आईसीएस की 2 शाखाएं होती थी, कार्यपालिका की और दूसरी न्यायपालिका की। कैलाश नाथ वांचू न्यायपालिका वाली शाखा के आईसीएस थे, कुछ बूझे बुड़बक। बिल्कुल सही बात है, कोई जानकारी नहीं, कोई लेना देना। मैंने कहा ना, ये अंटशंट ज्ञान की दुकान है। और खास तौर पर खुल के कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं, आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको थोक के भाव मिल जाएंगे। जिन्हें जानकारी, इतिहास पता ही नहीं है, जिन्हें जानकारी ही नहीं है, बस उनको एक चीज दिखती है, उस आधार पर कहते हैं, उस परिस्थिति नहीं समझते, उस समय क्या चलता था पता नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं ये। चलिए अगली खबर इनकी देखिए। डॉक्टर निशिकांत दुबे का एक और ज्ञान सुन लीजिए जिस पर ये फटकार खाई है। कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक मजेदार कहानी। असम में बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 6 साल बाद दोबारा 1968 में राज्यसभा का सदस्य सेवा भाव के लिए बनाया। इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया, राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बना दिया। सुन लीजिए। फिर 1989 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन ये तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। अब सुनिए, 1977 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिए। फिर खुश होकर कांग्रेस ने उन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर कांग्रेस से राज्यसभा का तिबारा सदस्य 1983 में बना दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये कहते हैं। अब इनको फटकार पड़नी फिर शुरू हुई। लोगों ने कहा थोड़ा पढ़ लिख लिया करो निशिकांत दुबे, पढ़ते लिखते हो नहीं। कैसे? डॉक्टर मुकेश कुमार जी को सुनिए।
निशिकांत दुबे कुतर को कहां तक ले जाओगे? अरे कांग्रेस ने पाप किए होंगे तो क्या उससे आपके पाप पवित्र हो जाएंगे? दुनिया को पता है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में कितने जजों को धमकाया, ललचाया, फैसले करवाए, राम मंदिर, राफेल, इलेक्टोरल बॉन्ड, अडानी, सेबी, महाराष्ट्र सरकार, किराने और जाने क्या क्या। ये सब किसके तुष्टीकरण के लिए था? अडानी, अंबानी और हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए ना। असल बात यह है कि तुमने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत बयानी की और चीफ जस्टिस के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए। तुम्हारी जगह जेल में बनती है, बाकी बच जाओगे, बचा लिए जाओगे, यह भी सबको पता है, क्योंकि इस निजाम में यही हो रहा है और इसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं निशिकांत दुबे। अब देखिए, ग्रोक से एक ने सवाल कर लिया कि क्या यह व्यक्ति सही बोल रहा है, तो ग्रोक ने बड़े शालीनता के साथ जवाब दिया। पढ़िए कितने बड़े ज्ञानी है, कितनी सोच में। उन्होंने बताया कि बहरुल इस्लाम वाला जो मुद्दा इन्होंने उठाया वो सच है, लेकिन उसमें भी कई कमियां हैं। वो तो सच है, बट कई जगह इनएक्यूरेसी है। क्या क्या? उन्होंने 1956 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, 1951 में नहीं, 1962 में नहीं, 1968 में, एंड वाज ए राज्यसभा एमपी 1962-68। 1972 में उन्होंने रिजाइन किया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज। ये क्लेम नॉट एज क्लेम्ड। ही वाज एक्टिंग चीफ जस्टिस इन 1979, चीफ जस्टिस in 1980 एंड सुप्रीम कोर्ट जज in 1980 आफ्टर रिटायरिंग। द क्लेम ही dismissed corruption case against Indira Gandhi in 1977 is unverified and likely false। यानी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो मामले थे उन्हें रद्द करने में जो दावा कर रहा है निशिकांत दुबे, झूठा दावा, फर्जीवाड़ा फैलाने वाले, इन पे तो एक और केस सुना है फर्जीवाड़े का, ये सारे झूठे हैं, कहीं से भी वेरीफाइड नहीं है। He resigned from the Supreme Court 1983 and was re-elected to the राज्यसभा। इन्होंने पूरे एक्यूरेसी जो पूरा कहानियां था अपनी मनगढ़ंत तरीके से रचकर सामने रखी है, जैसा ये करते रहे, सोने से आलू से सोना बनाने वाला, जैसे एक संबित पात्रा बन गए, तो ये भी उन्हीं लाइन में है। अब देशराज मीना कहते हैं, तेरी सोच में नफरत इतनी घुल चुकी है कि अब न्यायपालिका का सम्मान भी तुझे राजनीति की राह में रुकावट लगने लगा है। संविधान की दुहाई देकर तू खुद उसकी आत्मा को रौंद रहा है। जिन संस्थाओं ने देश को मजबूती दी, तू उन्हीं पर कीचड़ उछाल रहा है। जिस पद पर बैठा है उसका भी लिहाज नहीं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, ये अरुणेश यादव लिखते हैं, तुम दुबे बाबू पक्का तुम्हारी डिग्री फर्जी है। अभी बीजेपी राज्य के सभी अधिकारियों जजों का चिट्ठा खोल दूंगा तो तुम रो दोगे। बात बिल्कुल सही है। कई तो ऐसे जज हैं जो खुल्लम खुल्ला इन्हीं की भाषा शैली बोलते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और उल्टा मुख्यमंत्री पद जैसे पद पर बैठे हुए लोग उसको सही बताते हैं जब वो कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, उपदेश त्रिपाठी, दुबे जी आप जितना चाहें जितनी कहानी सुना दें, पर सच्चाई ये है कि संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वे तय कर सके कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन एक बात है उपदेश त्रिपाठी जी, अगर इतने ही ज्ञान होते इन पर तो पहले ही बयान नहीं देते। ये मैंने कहा ना, दो तरह की जमात होती है। एक होती है अनपढ़ जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की तो उन पर थोड़ा लगता भी कमी। एक होती है कुपढ़, जिन पढ़े लिखे तो हैं लेकिन कुपढ़ ही हैं, उन्होंने गलत पढ़ा है, तो वही हैं ये लोग। अब आइए, देव रोना रुवाला, बिल्कुल सही। कोठा और शरीयत कोर्ट जैसे हैशटैग सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, भारत की न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने कोर्ट से अपील की कि ऐसे निशिकांत दुबे द्वारा अपमानजनक बयान और वीडियो सोशल मीडिया से हटाए जाएं। उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को कई पत्र लिखे गए, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को कमजोर करने की कोशिश नहीं? कोर्ट ने याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई तय की और होनी चाहिए, नजीर पेश करनी चाहिए, वरना कल कोई भी मुंह उठा करे ऐसा ही आदमी अनपढ़ टाइप का कुछ भी बोलने लग जाएगा। राकेश पाठक लिखते हैं, अगर सीजीआई खुद अवमानना का केस नहीं करते तो समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जमीर मर चुका है। पूर्व चुनावी कुरैशी को भी मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए नफरती निशिकांत पर। इस अभियान को देश के शिखर पुरुष का संरक्षण समर्थन प्राप्त है। यह बात बिल्कुल सही है। और मैं तो कह रहा हूं, उपराष्ट्रपति कहां है? अब उन्हें नजर नहीं आ रहा। उपराष्ट्रपति धक्का वक्का नहीं लग रहा, परेशान नहीं होना है कि एक सांसद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। यह अराजकता जैसी शब्दावली नहीं है इनकी। अब हमारे देश के उपराष्ट्रपति को इस पर चिंता नहीं हो रही है, सोचिए। अब आइए इस आदमी से भी मिल लीजिए, इनका तो बयान ये सुना होगा, इस पर भी इनको लताड़ लगे। सुनिए, यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये
ये आदमी ठेका लेकर बैठे। सचिन गुप्ता लिखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद टिप्पणी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा यह बयान समाज में नफरत फैलाने जैसा है, इसकी कोई माफी नहीं। बाबा रामदेव का पूरा बयान आपको मैंने सुनाई दिया कि क्या क्या बोल रहे थे। अब आइए एक जगह लताड़ पड़ी है गोदी मीडिया को, वो भी सुन लीजिए क्या हुआ। कि मैं रिपब्लिक टीवी से गुजारिश करता हूं कि हमने कई बार आपसे गुजारिश की है कि आप पब्लिक से बात न करें, प्रोग्राम को डिस्टर्ब न करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो हम आपको यहां से बाहर करवाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम को कवर कीजिए। ये तो रिपब्लिक वालों को वहीं से कह दिया कि थोड़ा तरीके से रहिए, हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप पब्लिक से बात क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लीजिएगा, देखा जाएगा, लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी कवर करने की है। लताड़ दिया गया इनको सार्वजनिक तौर पर, लेकिन शर्म कहां आती है। जो उछल कूद प्रतियोगिता वाली पत्रकारिता में अव्वल हो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। अब एक तस्वीर, एक वीडियो निकल कर आई है, इस पर थोड़ा चिंता जतानी चाहिए। क्या हो रहा है देखिए, पहले खबर पढ़िए, देखिए। क्या खबर है, सचिन गुप्ता ने भी लिखा, पत्रकार है, उत्तराखंड के रुद्रपुर में देर रात 3 बजे बुलडोजर से मजार यानी दरगाह ध्वस्त कर दी। माफी चाहूंगा, मैंने शुरुआत में मस्जिद बोल दिया था, मस्जिद नहीं मजार है, माफी चाहूंगा इसके लिए। प्रशासन का कहना है कि हाईवे चौड़ीकरण होना है, मजार अवैध अतिक्रमण करके बनी हुई थी, इसे हटाने के लिए पहले ही नोटिस दिया था, यानी इसे हटाने के लिए नोटिस दिया। वहीं डॉक्टर मेराज हुसैन लिखते हैं, दरगाह के सज्जदा हसीन मियां साहब ने मुझे फोन कर बताया दरगाह का मुकदमा सन 2020 से नैनीताल हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई कल फिर होनी थी, लेकिन प्रशासन ने मुकदमे की परवाह किए बगैर रात के अंधेरे में पुलिस की मौजूदगी में दरगाह पर बुलडोजर चला दिया। अफसोसजनक और निंदनीय। अगर यही मसले पर अगर अभी मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा तो कहा जाएगा उत्पाती उतरा है। वो बात अलग है कि ऐसा ही जब महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ, जब बीएमसी की कार्रवाई जैन मंदिर पर हुई तो उसे शांतिपूर्वक ये बता रही थी इस देश की तमाम न्यूज चैनल। लेकिन यहां पर अब देखिए एक लाइव लॉ की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पुल्स अप डिप्टी कलेक्टर हु डिमोलिश स्लम्स ड्वेलर्स हट्स इन द वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी लताड़ पड़ी है। वहीं डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं ये आदेश उन सभी मामलों में होना चाहिए जिनमें कानून की अनदेखी करके बुलडोजर चलाए गए, और हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई में शामिल लोगों से हर्जाना भी वसूला जाना चाहिए, क्योंकि अपने आकाओं को खुश करने के लिए कानून से खिलवाड़ करने से परहेज नहीं करते, क्योंकि ये तो नॉर्मलाइज कर दिया गया है ना, आसान है। कोर्ट का आदेश इधर उधर उखाड़ फेंको, क्या है, फटकारी तो लगाएगी कोर्ट, फटकार खा लेंगे, बर्बाद तो हमने कर ही दिया ना उनको। नमस्कार।